हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली तीज की कहानी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ सभी देवी देवताओं से संबंधित बहुत से त्योहार होते हैं, जहाँ इन देवताओं की पूजा अर्चना ज़रूरी होती है। इन्हीं त्योहारों में एक त्योहार है जिसका नाम है हरतालिका तीज, जिसको हम हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती और शिवजी की पूजा अर्चना करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही शिव जी की भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 12 वर्षों तक गंगा नदी के तट पर कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न की जगह पेड़ों के पत्ते खाकर और आंधी तूफान का सामना करते हुए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से उनके पिता बहुत परेशान हो गए। एक दिन उनके महल में नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने नारद जी को प्रणाम कर उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, महाराज, आपकी बेटी की कठिन तपस्या देखकर भगवान विष्णु जी ने आपकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। ये सुनकर महाराज हिमालय खुश हुए। उन्होंने स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। जब पार्वती जी को यह बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके दुखी होने का कारण जब उनकी सखी उनसे पूछती है तो वे बताती हैं कि मैंने बचपन से ही शिवजी को अपना पति मान लिया है। उनकी बात सुनकर अपनी सखी बोलती है, अगर तुमने हृदय से उनको पति मान लिया है तो मैं तुमको जंगल में ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ तुम आराम से साधना कर सको और तुम्हारे पिता तुमको ढूंढ ना सकें। वो पार्वती जी को जंगल में ले जाती हैं। महाराज हिमालय पार्वती को महल में ना पाकर बड़े दुखी होते हैं। पार्वती जी जंगल में नदी के किनारे एक गुफा में साधना में लीन हो जाती हैं। वो सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रेत से एक शिवलिंग बनाकर उनकी कठोर पूजा करती हैं। उनकी घोर तपस्या से शिवजी का सिंहासन हिलने लगता है और पार्वती जी के आगे प्रकट होते हैं। बोलते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, जो भी वरदान चाहती हो मांग लो। पार्वती जी बोलती हैं, मेरी यही इच्छा है प्रभु कि मैं आपको पति के रूप में पाऊँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही आपको ही अपना पति माना है और मेरा सब कुछ आपको अर्पण है। यह सुनकर शिवजी उनको तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी उनके पिता उनके कुछ मंत्रियों के साथ पार्वती जी को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं। पार्वती जी बोलती हैं, पिताजी, मैं तभी आपके साथ चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिवजी से कराएंगे, ना कि विष्णु जी के साथ, क्योंकि मैंने बचपन से ही उनको अपना पति मान लिया है। ये सुनकर राजा हिमालय मान जाते हैं। फिर बड़ी धूमधाम से विवाह मंत्रों के साथ शिवजी और पार्वती जी का संपन्न होता है। इसलिए लोगों का मानना है कि इस दिन अगर सच्चे मन से शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाए तो विवाहित औरतों को अखंड सौभाग्यवती और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है।